जय हिंद। साप्ताहिक का सवाल लगाने के लिए हम लोगों को कर के बारे में पढ़ना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं टैक्स। तो कर यानी टैक्स प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा प्रजा प्रजा का मतलब होता है जनता के हित में अनेक कार्य, जैसे देश की सुरक्षा हेतु सेना का रख रखाव, सड़क एवं पुल निर्माण, आम नागरिकों की चिकित्सा एवं शिक्षा की व्यवस्था करना आदि किए जाते हैं। उक्त कार्य हेतु धन की आवश्यकता होती है। इन कार्यों के लिए धन की यानी कि पैसे की आवश्यकता होती है, तो धन का संग्रह कर लगाकर किया जाता है, यानी कि सबसे टैक्स वसूला जाता है यानी किया जाता है। इस प्रकार धन संग्रह व्यवस्था को कर व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार के धन को हम लोग, अगर धन इकट्ठा अगर होता है तो इसको हम लोग कर यानी कि टैक्स कहते हैं। यदि राष्ट्रीय राज्य द्वारा जनता से कर न लिया जाए तो राष्ट्र राज्य कोष में कोई धन नहीं होगा। अगर जनता से, प्रजा से कोई कर नहीं लिया जाएगा तो राष्ट्र के या राज्य के कोष में यानी कि उसके खाते में कोई पैसा नहीं होगा। तो राज्य को अपने उत्तरदायित्व का वहन करना असंभव होगा। इस प्रकार से कोई भी राज्य, चाहे जैसे आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई भी चीज़ का आप जैसे कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं। जैसे 5 रुपये नहीं रहेगा तो पेन नहीं खरीद सकते हैं, वैसे ही सरकार के पास पैसा नहीं होगी, राज्य के पास या राष्ट्र के पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्च नहीं करेगा। हमारे देश में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न जन उपयोगी कार्य करते हैं। जन का मतलब लोगों के लिए उपयोगी कार्य होता है। केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र अलग अलग विभाजित हैं। जैसे प्रदेश स्तर पर सड़कें होती हैं, पुल होते हैं, बांध होते हैं, स्कूल होते हैं, चिकित्सालय होते हैं, माने डॉक्टरी होती है, अस्पताल होते हैं, सरकारी भवन निर्माण होता है, पुलिस प्रशासन आदि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। प्रदेश स्तर पर विभिन्न वस्तुओं पर कर लगाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। जैसे भू राजस्व का अर्थ ये है कि जोतने बोने रहने लायक ज़मीन है उस पे भी कर लगता है। बैट हो गया जिसे कर कहते हैं, बिक्री कर हो गया। अब देखिए, इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा सेना का रख रखाव, उच्च शिक्षा संस्था आईआईटी, यानी कि ये उच्च शिक्षा है आईआईटी जिसे हम लोग कहते हैं, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनआईटी का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि ये सेंट्रल यानी कि ये केंद्रीय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी। न्यायालय आदि के लिए विभिन्न प्रकार के कर, जैसे आयकर, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है जैसे उत्पाद, जैसे खेत में उत्पाद कीजिए, चाहे कोई भी चीज़ का जैसे उत्पादन जहाँ से होता है वो एक्सरसाइज ड्यूटी हो गया। कस्टम ड्यूटी यानी सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं, होटल में खाने पीने बिजली ये सब होता है। नीचे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, एक्सरसाइज और कस्टम ड्यूटी के बारे में। सेवा कर द्वारा धन संग्रह किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे बिजली उजली का बिल हो गया, इससे होटल में खाने में टैक्स ये सारा लगता है, तो इससे धन एकत्रित होता है। तो देखिए, कर दो प्रकार के होते हैं। कर के प्रकार कर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट कर होता है और एक इनडायरेक्ट कर होता है। तो डायरेक्ट कर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह पर लगाया गया कर, यानी समूह पे मतलब सभी लोगों के लिए। समूह यानी कि जैसे मान लीजिए कि जिसे कोई पैसा ज़्यादा कमा रहा है उस पे, तो जितने लोग कमाएंगे उन पे सारे लोगों पे टैक्स लगेगा। अब उसकी एक सीमा बनाई गई होती है। तो जो कर सीधा प्रभावित करता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है, जैसे आयकर, संपत्ति कर यानी कि आप कितना कमाते हैं, उपहार कर, सोना चांदी ज़्यादा रखते हैं उस पर भी कर लगता है। आयकर उन सभी व्यक्तियों व व्यावसायिक
प्रतिष्ठान को देना होता है जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है। जैसे आयकर की दर आय के स्तर पर निर्भर करती है। वर्तमान में आयकर की दर निम्नवत है। देखिए, वार्षिक आय अगर 2.5 लाख तक, यानी कि आय दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2.5 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको एक भी रुपये चार्जेस नहीं देने होंगे, यानी एक भी रुपये कर नहीं देने होंगे, टैक्स नहीं देने होंगे। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच कमा रहे हैं, यानी 2.5 लाख तक आपको छूट है, 2.5 लाख तक अगर कमाएंगे तो एक रुपये जीएसटी नहीं देने होंगे, ना टैक्स देने होंगे। अगर 2.5 लाख से अगर ऊपर कमाते हैं, माने साल भर में, वार्षिक का मतलब होता है पूरे 12 मंथ में, 5 लाख तक कमाते हैं तो आपको 5% देना होगा। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच कमा रहे हैं तो आपको 20% देना होगा। और वार्षिक आय अगर 10 लाख से अधिक अगर कमा रहे हैं तो 30% देना होगा। अब अप्रत्यक्ष रूप यानी इनडायरेक्ट, यानी ये सबके लिए होता है, जैसे अमीर गरीब सबके लिए टैक्स होता है ये, तो जिसे इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए उत्पाद शुल्क हो गया, सर्विस टैक्स, सेवा कर हो गया इत्यादि। इस प्रकार के कर की व्यवस्था में कुल कर के भुगतान का उत्तरदायित्व तो वस्तु की विक्रेता या सेवा प्रदाता की होती है, परंतु वस्तु या सेवा के मूल्य में कर सम्मिलित रहता है। इस प्रकार क्रेता यानी खरीदने वाला को वस्तु या सेवा के मूल्य के साथ साथ अप्रत्यक्ष कर भी भुगतान विक्रेता को करना पड़ता है। यानी जब विक्रेता जब भी कोई सामान खरीदेगा तो वो कर देगा, कर यानी टैक्स देगा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर का भार अंतिम उपभोक्ता, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई 5 रुपये का सामान लिया तो मुझे ला के 5 रुपये में थोड़ी देंगे, आपका बेनिफिट्स नहीं होगा, तो आपको लाने का अर्थ क्या होगा, तो ज़रूर ना आप कर दिए तो अब मुझे भी देना पड़ेगा। जो वस्तु या सेवा के उपयोग करता है उसे वहन करना पड़ता है। जैसे हम उपयोग करते हैं, नमक लाते हैं तो नमक का उपयोग करते हैं, तो आप लाएंगे अगर 18 रुपये में, हमको 18 रुपये में देंगे तो क्या आपको बेनिफिट्स नहीं होगा, ज़रूर 20 रुपये लेंगे, यानी 1 रुपये या 2 रुपये चार्जेस आप रखेंगे। आपने तो कर दे ही दिया है, मैं कर दूंगा उस पे से आपको भी बेनिफिट्स 2 रुपये 1 रुपये का होगा, तो ये कर के रूप में होगा। यानी कि अंतिम उपभोक्ता यानी क्रेता को वस्तु या सेवा का उपयोग करना पड़ता है, या उसका करता है तो उसका वहन भी करता है। जैसे अप्रत्यक्ष कर वसूली की दृष्टि से सुगम है, परंतु इसका भुगतान गरीब अमीर सभी को करना होता है। अप्रत्यक्ष कर हिस्सा कुल कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष काफ़ी अधिक होता है, यानी इसका भुगतान गरीब अमीर सभी को करना पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर। अब आते हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स जिसे हम लोग बोलते हैं। अब देखिए 1 जुलाई 2017 यानी कि यही 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर यानी एक्सरसाइज, यानी कि जैसे उत्पाद कर हो गया, जैसे आप अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा रहे हैं, चाहे कुछ भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे उत्पादन हो रही है, जैसे फैक्ट्री हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद है तो उस पर भी आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज ड्यूटी। सेवा कर हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, जैसे होटल में खाने में जो भी टैक्स देना हो, बिजली बिल तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर सेल टैक्स जिसे को समाप्त करके केंद्र सरकार एक नए अप्रत्यक्ष कर यानी कि इन सारे चीज़ को हटाकर अपना टैक्स रख दिया, जिसे जीएसटी बोला जाता है, गुड एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जाना जाता है लागू किया है, जिसकी दर विभिन्न वस्तुओं पर क्रमशः लगाई गई है। कुछ वस्तु जैसे जिस प्रकार से वस्तु के हिसाब से ही कर लगाया गया है, किसी पे 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18% तथा किसी पे 28% है। इन दरों को केंद्र सरकार समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती है, जिस हिसाब से देखती है तो
उस हिसाब से वो चेंजेस, यानी 5 है तो कभी 6 कर देगी, 12 13 कर देगी, 18 19 कर देगी, 28 है तो 29 कर देगी। पुनर्रचित करती रहती है, कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है।